वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सफलता के महाकुंभ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको मेंस्ट्रुएशन का थर्ड पार्ट बताऊंगा जो कि बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन मैंने इसके पहले मेंस्ट्रुएशन के दो पार्ट्स बनाए हैं, आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको थर्ड पार्ट या फिर आगे के पार्ट्स जो भी आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उन दोनों पार्ट्स को जरूर देखिए। मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उनको जरूर देखिएगा, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों, आज हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के थर्ड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में कई तरह के सवाल बनते हैं। एक तो बनता है कि बाहर की तरफ अगर यहाँ पे रोड बना हुआ है, अगर भीतर की तरफ रोड बना हुआ है, काफी तरह के सवाल बनते हैं मेंस्ट्रुएशन में। और यहाँ पे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं 20-25 सालों के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रख करके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि उसमें 20-25 सालों में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं रेक्टेंगल को लेकर के मेंस्ट्रुएशन में। किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी हो या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, रेक्टेंगल को लेकर के यानी आयत को लेकर के कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक, इसके सारे जो भी फार्मूले होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आपको मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है बच्चों। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप अभी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिलते रहें, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं। इसलिए अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त मैं कंटेंट यहाँ पे देने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। रेक्टेंगल का आप तभी अच्छी तरीके से सवालों को कर पाएंगे जब तक आपको उसके सारे प्रॉपर्टीज पता नहीं हैं। अगर आपको रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज पता हैं तभी आप उससे संबंधित सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। और यहाँ पे हम ज्योमेट्री के कुछ जो प्रॉपर्टीज है हम उसको देखेंगे मेंस्ट्रुएशन में। हमें सारे प्रॉपर्टीज नहीं देखने हैं, हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको रेक्टेंगल के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड है, हम सबसे पहले आपको उस चीज को यहाँ पे बताएंगे। आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देखते हैं रेक्टेंगल का शेप ये होता है। रेक्टेंगल का शेप ये होता है ABCD। रेक्टेंगल में जो होता है कि इसके आमने सामने की जो साइड्स होते हैं वह इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल में जो होता है इसके आमने सामने के जो साइड्स हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं, वह इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। मैंने आपको बताया है पैरेलल का मतलब होता है कि अगर हम AB या DC को अगर आगे हम इसको अगर ड्रॉ करें और आपस में कहीं पर भी ना मिले तो ये AB और DC क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन हो जाएंगे। यानी पैरेलल लाइन क्या होता है कि अगर हम दो लाइन को हम आगे ड्रॉ करें और कहीं पर भी आपस में ना मिले तो ऐसे लाइन पैरेलल लाइन कहलाते हैं। ठीक, तो यहां पे पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज है AB DC या CD और AD BC हो जाएगा। ये AB CD के बराबर हो जाएगा और AD BC के बराबर हो जाएगा ये। ठीक, और AB पैरेलल टू DC हो जाएगा और AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। ठीक है बच्चों, AB इज इक्वल टू DC या AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा ये, या AB पैरेलल टू यहां पे BC हो जाएगा, या AD पैरेलल टू BC हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, आप इतना समझ गए हैं ये। ठीक, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं ईच अदर। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं
और बाइसेक्ट ईच अदर यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, इसकी इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब मेरी बात समझ गई है, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर यानी दो पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं और बड़ा फिगर बनाऊंगा मैं इसको। यहां पे था ABCD, ABCD हो गया ये। यहां पे बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये इसका डायगोनल है, इसका क्या है, डायगोनल है, ठीक। अगर हम इसको L मान लें, इसको अगर हम B मान लें, L और B हमने मान लिया है, इसको L मान लें, B मान लें, यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसके, अगर ये L है तो ये भी L हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये भी B हो जाएगा। तो अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, ये डायगोनल, अगर हम इसके डायगोनल की बात करें BD, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा ये। आप मेरी बातें समझ रही है भाई, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ये L और B है, हमने इसका डायगोनल निकाल लिया अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया। ये इस पे सवाल बनते हैं, ठीक। आपको ये भी पता है कि इसका जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू B होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो 2L प्लस B ये होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप उसके सारे साइड्स को ऐड कर लीजिए, यानी 2L है 2B है तो हमने इसको ऐड कर लिया, 2L प्लस B हो जाएगा ये। देखो बेटा, आपको सारे प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, कहां पे क्या बनता है। और यहां पे जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको मेंसुरेशन के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। मैं आपको ज्योमेट्री यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पे आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं। मैं तो मेंसुरेशन में जो जो प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत है, हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो यहां पे एरिया L इंटू B होता है, पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस B हो जाएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान में रखिएंगे। यहां पे 90 डिग्री नहीं बनता है, यहां पे इसके जो सेंटर पे यहां पे 90 डिग्री नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें सवाल कैसे बनता है, सवाल बनता है कि जैसे मान लीजिए L प्लस B है ये, ठीक। अगर इसकी बाहर की तरफ अगर एक पाथ बना दिया जाए और पूछा जाए कि आप उस पाथ का एरिया बताइए, यानी अगर इसके बाहर की तरफ यानी आउटसाइड की तरफ अगर एक पाथ बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया क्या होगा। तो यहां पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और वो कैसे हम उसका पाथ निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाएं लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं आप भूलेंगे, ठीक। तो हम उसको भी बताते हुए चल रहे हैं, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया ये, आइए देखेंगे हम आगे। यहां पे है एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। आउटसाइड कहा गया है ये एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, आउटसाइड की तरफ कहा गया है ये। मान लीजिए ये एक है
हमने इसको ABCD मान दिया, EFGH कर दिया, ये इसका पाथ है, ये L है, B है, इतना हमने इसको X मान दिया। थोड़ा बेटा मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहां पे छोटा छोटा लिख रहा हूं। ये X हमने इसको मान दिया है, ये भी X हो गया, ये भी X हो गया, ये भी X हो गया। यानी यहां पे L है, हम आउटसाइड की तरफ निकाल रहे हैं, यानी ये एरिया, ये एक फील्ड है, इसके बाहर हमने X मीटर चौड़ी, विड्थ हमने कितना मान लिया, X मीटर चौड़ी, एक हमने एक यहां पे पाथ बना लिया है। ये चारों तरफ X ही रहेगा, X इधर, X इधर, X इधर, X इधर, क्योंकि जब पाथ बनेगा चारों तरफ से बनेगा ये। तो बाहर वाले का कितना हो जाएगा, L + 2X हो जाएगा ये। भाई ये L यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक X है, यहां से यहां तक X है ये। आप मेरी बातें समझ रही है? भाई L यहां से यहां तक है, हमें आउटसाइड तरफ निकालना है, तो यहां पे ये X है, ये यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक X है, ठीक। तो X क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा, यानी L + 2X हो गया ये। इसी तरीके से B हो जाएगा, ये B यहां से यहां तक है, ये X हो गया, ये X हो गया ये। आप मेरी बातें समझ रही है? तो ये कितना हो जाएगा, B + 2X हो जाएगा। आप मेरी बातें समझ बच्चों, ये यहां पे L + 2X हो गया, B + 2X हो गया ये आउटसाइड की तरफ कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम निकालें एरिया ऑफ पाथ, अगर यहां पे हम निकालें एरिया ऑफ पाथ, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ पाथ ABCD, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, ये तो हो जाएगा ABCD माइनस EFGH हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा L + 2X, B + 2X और ये LB हो जाएगा ये। हम इसको कर लेंगे, यानी LB हो जाएगा 2XL 2XB 4x² माइनस LB हो जाएगा ये। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, LB 2XL 2XB 4x² हो गया ये इससे कट गया। हम यहां पे 2x को बाहर कर देंगे तो L + B + 2x, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। 2x L + B + 2x हो जाएगा ये। यानी एग्जाम हॉल में क्या करेंगे आप, हो सकता है आप इस शॉर्ट ट्रिक को भूल जाएं, लेकिन ये जो मैंने डेवलपमेंट बताया है कि हम बाहर वाले में, मतलब टोटल में से क्या करेंगे, अंदर वाले को हम माइनस कर देंगे, बस हमने यही किया है। तो यहाँ पे L + 2X B + 2X है ये, और माइनस LB कर दिया है, हमने इसको सिंपलीफाई किया, 2x L + B 2x हो जाएगा ये। यानी x है क्या, ये जो इसकी विड्थ है वो है x है ये। L आपको पता ही है, L दिया रहेगा, B दिया रहेगा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी आप यहाँ पे पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। इसी तरीके से अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें, हालांकि पेरीमीटर आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है अब तक, जो 20-25 सालों का जो इतिहास रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है पेरीमीटर आपके एग्जाम में बन जाए, तो आइए हम वो भी बता देते हैं कैसे पेरीमीटर निकाला जाता है। किसका, आउटसाइड की तरफ अगर हो, आइए देखते हैं। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो किसका हो जाएगा, इनर पेरीमीटर और प्लस आउटर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर यानी अंदर वाले का, तो भाई 2L है, LL और 2B 2B, तो 2L + 2B हो गया। और आउटर का कितना हो जाएगा, L + 2X, L + 2X ये भी हो जाएगा ये, तो 2L + 2X और +2B + 2X हो गया। ऐसे ये भी हो जाएगा, B + 2X, B + 2X कितना हो जाएगा, 2B + 2X हो जाएगा ये। यानी 2L + 2B 2L 4X 2B 4X, हम इसको कर लेंगे 2L 2L 4L 2B 2B 4B और यहाँ पे 8X हो जाएगा, तो 4 को बाहर कर देंगे
ये इसका शॉर्ट ट्रिक बन गया, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका शॉर्ट ट्रिक बन गया, ये 4l प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा। ये हमें बात समझ बच्चों, ये 4l प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और l प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा। ये इसका पेरीमीटर निकालने का तरीका है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है एरिया निकालने को लेकर के आउटर साइड में, इसी तरीके से इनर साइड में भी होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ले लिए हैं। चलिए हम इसका देखते हैं, अगर इनर साइड अगर हो जाए, इनर साइड के हम देखें, आपको ये जो सूत्र फार्मूले जो आते हैं ये कहां से आते हैं, आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है। ठीक, आइए देखते हैं। अगर ये इनर साइड हो जाए, यहां पे इनसाइड, इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी अगर ये ABCD है, EFGH है, हमने इसको L मान दिया है, हम अंदर की तरफ बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको अंदर की तरफ बना रहे हैं, हमने इसको B कर दिया है, ये इसका पाथ है। तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस 2x हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा B माइनस 2x। अब देखेंगे यहां से यहां तक हमने अंदर की तरफ हमने बनाया है, तो L हमने इसको कर लिया, B कर लिया, ये ऑलरेडी दिया गया है। ये तो अंदर वाला हिस्सा जो हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। जब पाथ बनाने की बात होगी तो चारों तरफ x x हो जाएगा। ये अगर यहां से यहां तक L है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, L माइनस 2x हो जाएगा। देखेंगे फिगर में हो सकता है आपको उतना अच्छा ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं मुझसे बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं मैं। यहां से यहां तक L है, तो अगर हम E और F की बात करें, यहां पे दिया गया हमने E माना है और F माना है, तो x इधर निकल गया, x इधर निकल गया, तो क्या बचा, L माइनस 2x हो जाएगा। ये भाई 2x बाहर हो गया ना, ये x उधर तो L माइनस 2x हो गया ये। और यहां से x ऊपर से गया और x नीचे से निकला, तो ये b था, यहां से यहां तक b था, x ऊपर से निकला, x नीचे से निकला, तो 2x निकल गया ये। तो L, तो यहां पे b माइनस 2x हो जाएगा ये, यानी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये b माइनस 2x हो जाएगा। ये b माइनस 2x, यहां से यहां तक L माइनस 2x, ऊपर L है नीचे b है, तो हमें इसका इन साइड की तरफ हमें निकालना है। तो इन साइड की तरफ अगर आप निकालेंगे तो एरिया ऑफ पाथ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो एरिया ऑफ पाथ ABCD LB हो जाएगा माइनस L माइनस 2x B माइनस 2x हो जाएगा। ये LB, ये हो जाएगा LB माइनस 2XL माइनस 2XB प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, और LB माइनस LB 2XL 2XB माइनस 4x स्क्वायर, ये कट गया। ये हमने 2x को बाहर कर दिया, तो L प्लस B माइनस 2x हो जाएगा। ये ऐसे 2XL प्लस B माइनस 2x हो जाएगा। ये आपको कुछ नहीं करना है, हमने बाहर मैंने बड़े वाले से हमने छोटा वाला माइनस कर दिया, बस हमने यही किया है। ठीक, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और ये शॉर्ट ट्रिक है, ये 2XL प्लस B और माइनस 2x हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, आप यहां तक समझ गए हैं। ठीक, चलिए अब हम इसका, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, ये डायरेक्ट हमने आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो अभी हम देख लें पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। कुछ नहीं करना है, बाहर का पेरीमीटर और भीतर का पेरीमीटर आपको ऐड कर देना है, बस यही करना है आपको। देख लीजिए इसको, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो इनर पेरीमीटर
और प्लस आउटर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर कितना है, L माइनस 2x है, और 2 इतना हो गया, आउटर इतना हो गया, तो 2L माइनस 4x, 2B माइनस 4x और 2L प्लस 2B हो गया ये। तो 4L प्लस 4B माइनस 8x हो जाएगा ये। 4 को हमने बाहर कर दिया, कितना हो गया, 4L प्लस B माइनस 2x हो जाएगा ये। अगर हमसे कहा जाए पेरीमीटर निकालने के लिए इन साइड की तरफ, ये होता है 4L प्लस B माइनस 2x हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए हैं? ठीक, ये रहा भीतर और बाहर का हो गया ये। लेकिन मैंने बताया कि आपके एग्जाम में एरिया को लेकर के पूछा जाता है, पेरीमीटर नहीं पूछा जाता है। हाँ, अब इसके बाद जो आएगा वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है मिड वे, यानी बीच में अगर हो तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगर ये हो जाए बीच में। अगर ये बीच में हो जाए तब क्या होगा, ये देखते हैं। यहां पे ऐसे है, ये x है यहां से यहां तक, ये भी x है, ये L है और B है। अब मेरी बातें समझे बच्चों, ये L है और ये B है, और यहां पे ये बीच में कहा गया है। ठीक, एरिया ऑफ पाथ मिडवे, एरिया ऑफ पाथ मिडवे पूछा जाए तो ये होता है, देखो डायरेक्ट इसमें आपको फार्मूला लर्न करना है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, इसलिए इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला लर्न करना है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं मैं। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ LX BX और माइनस हो जाएगा ये x इंटू x, भाई LX। भाई आपको पता है, मैंने आपको बताया है, या फिर मैं आपको बता दे रहा हूं मैं, कि जितने भी सभी जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम होते हैं। हमने आपको पहले दिन ही आपको चार्ट में बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम के अंदर आता है। तो सभी जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा एक बार फिर, सभी रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। ठीक, यहां पे मैंने बताया था बेस इंटू हाइट हो जाएगा ये पैरेललोग्राम को लेकर के अगर हम बात करें यहां पे, लेकिन फिलहाल यहां पे LX और बेस इंटू हाइट हो जाएगा ये, और माइनस x इंटू x यानी जो बीच वाला है। तो हमने x को बाहर कर दिया तो L प्लस B माइनस x हो जाएगा ये। ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x L प्लस B माइनस x हो जाएगा ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x क्या है, जो बीच में मिडवे है, और L प्लस B माइनस x हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब आइए इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें, हालांकि पेरीमीटर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दें। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो ये होता है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे भाई, यहां पे 2L प्लस B ये होता है और माइनस 4x। ठीक, ये हो जाएगा 2L, 2 को बाहर कर दिया तो L प्लस B माइनस 2x हो जाएगा।
और उसके पेरीमीटर की बात करें 2l+b, भाई 2l+b हो गया टोटल, और बीच का हमने निकाल दिया 4x निकाल दिया, ये भाई x x x x 4x निकल गया ये, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ये, ठीक। यहाँ पे 2 को हमने बाहर कर दिया तो l+b - 2x हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट है क्या बच्चों? चलिए अब इसी से रिलेटेड आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, आपके लिए होमवर्क है। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, आपके लिए होमवर्क है। जो हमने जितने भी फार्मूले हमें बताए गए हैं 20-25 सालों में, इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड आगे पीछे करके सवाल पूछे गए हैं। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। यहां पे कहा गया है a path of uniform width runs midway of the rectangle, field having length 100 meter and breadth 100 meter and width 50 meter and breadth 50 meter. मीटर कहा गया है। If the path occupies 1400 meter square, then width, ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन है 5, 10, 12 और 24। 5, 10, 12, 24। एक बार फिर से मैं सवाल में देख रहा हूं मैं। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स मिडवे ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड लेंथ 100 मीटर एंड ब्रेड्थ 50 मीटर कहा गया है। इफ द पाथ ऑक्यूपाइज इतना, देन ब्रेड्थ आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों? चलिए ठीक बच्चों, आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है। हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं, वो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि कहीं किसी बड़े शहर में किसी बड़ी जगह पर जाकर के कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सके। तो आप इससे को शेयर करके किसी की मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मैं यूट्यूब चैनल यहाँ पे चला रहा हूँ, मैं जो भी मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे फुल कंटेंट में डालूंगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि समय लग रहा है भाई, यहाँ पे अभी बहुत सारे पार्ट्स आने हैं, समय तो लगेगा ही, ठीक। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे जो फुल कॉन्सेप्ट है आपको घर बैठे मिल जाएंगे। तो अभी आप उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियो की जरूरत है। और अगर आप उसका फुल कंटेंट चाहते हैं, अगर अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 3 पार्ट बना चुका हूँ, आधे घंटे का वीडियो बन रहा है, अभी इसमें कुछ नहीं हो पाया है, अभी एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब सोचिए यहाँ पे आधे घंटे की वीडियो में यहाँ पे कितना समय हमें लग रहा है, ठीक। तो अगर आप उसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी करना चाहते हैं, जल्दी वेल सेटल्ड होना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फोन लगाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो एसएससी बैंक रेलवे का कब से स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कोरोना काल में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर परेशान रहा है, आप समझ सकते हैं। तो अभी आप हमारे काउंसलर को फोन मिलाइए। आप सरकारी नौकरी की महत्ता को जानते हैं, हमारे काउंसलर को फोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है एसएससी बैंक रेलवे का वो कब से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास सारी फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी हमने रखी है।
चाहे इंग्लिश की फैकल्टी हो, चाहे रीजनिंग की फैकल्टी हो, चाहे जीएस की फैकल्टी हो, चाहे मैथ्स, जैसे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ हमारे यहाँ एडवांस मैथ्स की अलग से क्लास होती है 1.5 घंटे की, अर्थमेटिक की अलग से क्लास होती है। मैं किसी भी टॉपिक से मैं 700 से 800 सवाल में करवा देता हूँ। मैं खूब ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाता हूँ। हमारी जो भी फैकल्टी है वो खूब ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाती है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस किए रहते हैं तो आपको ऑनलाइन का जवाब देने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक, तो अभी आप उनका हमारे काउंसलर को फोन मिलाइए, मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। ठीक है बच्चों, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप उसको दबाएंगे नहीं तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिलेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, और जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।